हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी चैप्टर 5 यानी रोज, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम बहुत सारे बता दिए हैं, तो आपको उस ऑब्जेक्टिव को देख लेना ताकि आपका सीरीज बाय सीरीज चलते रहे। तो आज चैप्टर 5 की बारी है, यानी रोज। रोज को किसने कहा, किसने लिखा था, क्या हुआ था इस कहानी में, आज इस चैप्टर के बारे में हम अच्छे से ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कौन सा ऑब्जेक्टिव कब पूछा गया था, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं 2026 के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, मालती के बच्चे का नाम क्या था। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। क्या टीटी था या फिर सीटी था या फिर कीटी या फिर चीटी था। तो मालती के बच्चों का नाम, अगर आप इस चैप्टर को पढ़े अच्छे से तो बिल्कुल बता दीजिएगा इसका आंसर। उसका बच्चे का नाम टीटी था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कहानी में गेरेंगिन का उल्लेख है। 2021 और 23 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। किस में गेरेंगिन का उल्लेख है। उसने कहा था या फिर रोज या फिर तिरछ या फिर रस्सी का टुकड़ा। तो सिंपल सी बात है, उसने कहा था सर नहीं, रोज का कहानी में पढ़ रहे तो रोज ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, मालती किस कहानी का पात्र है। यह किस कहानी का पात्र है, सिपाही, रोज या फिर तिरछ या फिर गोरा का। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो रोज चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो रोज का ही पात्र होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जाके, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। किसने पूछा था कि तुम कुछ पढ़ते लिखने नहीं। लेखक ने पूछा था, पति ने पूछा था, भाई ने पूछा था, चाचा ने पूछा था। तो ऑब्वियसली उसके घर में लेखक आया था घूमने के लिए। उसका एक दोस्त था मालती, तो उसके घर में वो आया था, तो उसी ने पूछा था कि तुम कुछ पढ़ते लिखते हो या नहीं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन आगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सा है। तिरछ लिखी है या फिर रोज लिखी है या फिर उसने कहा था या फिर सुखमय जुगल लिखा है। तो इसको जो लिखा है ना वो रोज ने लिखा था। रोज को किसने लिखा है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन और आगे साहब ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आगे मूलतः क्या है। आगे किस प्रकार का वो क्या है, निबंधकार है, उपन्यासकार है, कहानीकार है, व्यंग्यकार है। तो आगे साहब जो था वो क्या था, तो वो एक कहानीकार था, मतलब कहानी के बारे में लिखा करता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजय जी ने इंटर कहाँ से किया था। इंटर कहाँ से किया था, मद्रासा क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब से, फॉर्मन कॉलेज से, इनमें से कोई नहीं। तो आगे साहब जो इंटर पास किया था ना, तो वो किया था जाके, अगर साहब ने इंटर पास किया था मद्रासा क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, अजय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुए थे। 1920 में, 1924 में, 1928 में या फिर 1932 में। तो अजय जी का जो पहले कहानी प्रकाशित हुआ था ना, जब कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, यानी 1924 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, महेश्वर के पति कौन था। महेश्वर के पति कौन था, मालती था, लालती था, पद्मावती था, कालावती था। तो महेश्वर के पति मालती था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जिसका बच्चे का नाम टीटी था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अजय जी की कौन सी कहानी गेरेंगिन के नाम से परिचित है। गेरेंगिन नाम का वो एक बीमारी का इलाज करता था। छोड़ा हुआ रास्ता, विपत्ति, ये तेरे पीड़ित रूप या फिर रोज। तो ये सब तो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा रोज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। लेखक जो मिलने आया था कितने वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद, फिर 5 वर्ष के बाद या फिर 8 वर्ष के बाद। तो लेखक कितने वर्ष के बाद मिलने आया था, 4 वर्ष के बाद वो मालती से मिलने आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करता था। वो एक बीमारी था जिसका ऑपरेशन करता था, पथरी का, कैंसर का, गेरेंगिन का या फिर किसी का भी नहीं। तो वह गेंगर नामक एक बीमारी करता था, उसका वह इलाज करता था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम क्या था। युगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर, परमेश्वर। तो उसका पति का नाम था जाके महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी पूछता है बिहार बोर्ड में। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है जाके, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अजय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो इसको मिला था जाकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन और आगे ने कौन सा नाटक लिया था। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ध सभा, इंद्र सभा या फिर जन सभा। तो उसने जो पार्टी में भाग लिया था ना, इंद्र सभा में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में मालती
मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रहा था? खाना के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए, दही जमाने के लिए। तो उसको जो वो रोज़ जो धोता था ना, तो उसको एक ही उसका काम होता था, क्या करने के लिए? दही जमाने के लिए उसको गर्म पानी से धो रही थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम लेकर आया था, केला, सेब या फिर संतरा? तो उसको वो ना आम लेकर आया था अपने पति के घर के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा गया था? डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, कौन सा ऐसा कहानी था? मालती था, महेश्वर था, मालती के रिश्ते का भाई, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर नामक एक ही आदमी काम करता था, महेश्वर जिसका नाम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे जी ने कितने वर्ष की में कविता शुरू लिखा था? मतलब वो कितने वर्ष में कविता लिखने का शुरू प्रारंभ किया था? 10 वर्ष में, 12 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में? तो आगे साहब ने जो कविता लिखा ना 10 वर्ष में लिखा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सबको एक्सप्लेन बाय एक्सप्लेन करके पढ़ना, तभी आपको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मालती का पति क्या है? डॉक्टर है, वकील है, प्राध्यापक है, अभियंता है? तो उसका पति जो था ना वो एक डॉक्टर था। ऑप्शन नंबर ई, जो गैंग्रीन नामक रोग का इलाज करता था। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादक कौन है? 2020 और 24 में पूछा गया था, हो सकता है 2026 में भी ये क्वेश्चन आपको दिखने में मिले। तार सप्तक का संपादक कौन है? विधानसभा मिश्र, धर्मपाल, कन्हैया नंदन, सच्चिदानंद हिरण्य वात्सन अज्ञे? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हिरण्य वात्सन अज्ञे साहब थे इसका संपादक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या फिर स्वच्छंदवाद? तो आगे साहब किससे संबंधित है? तो वह एक प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें अज्ञे का नाटक कौन सा है? अज्ञे जी का नाटक अगर के बारे में पूछा जाए तो कौन सा है? कड़बला था, बकरी था, उत्तर प्रदेशी या सिपाही की माँ था? तो उसका जो नाटक था ना आगे का नाटक शायद कड़बला था, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नहीं, उत्तर प्रियदर्शी था आगे का नाटक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गैंग्रीन किस शब्द से है? 2024 में ये पूछा गया था। मतलब गैंग्रीन किससे संबंधित है? पशु से, देश से, वनस्पति से, बीमारी से? तो गैंग्रीन एक बीमारी का नाम था, तो वह बीमारी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? देखिए महेश्वर की संतान का नाम पूछता है ये, पहला 2024 में पूछा गया था। क्या था? टूटू था, टीटी था या फिर टट्टू था या फिर टड्डू था? तो इसका बच्चे का नाम था, जाके अभी हम बताए, टीटी नाम था उसके बच्चे का नाम। अगला क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश की, अज्ञे की, मलयज की या फिर मणिकम धूमर की? तो नदी के द्वीप जो हो जाएगा ना वो अज्ञे साहब की हो जाएगी। 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितने नावों में, कितने बार में, या बराबर आड़ों में, आंगन के पार में, शेखर एक जीवनी में मिला था? तो उसको किस में मिला था? उसको मिला था जाके ऑप्शन नंबर एक, कितने नावों में, कितने बार। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञे का जन्म हुआ था मतलब 7 मार्च 1911 को, 18 मार्च 1912 को, 23 अप्रैल 1911 को या फिर 25 मई 1913 को? तो उसका जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे के पति का नाम क्या है? दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री या डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री? तो उसके पिता का नाम था जाके डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी 23 का 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जाके, किस नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? कौन सी? मिट्टी की ओर, मौत, मुरकुराई, हरी घास क्षण भर या फिर ओ साधारण रात? तो इसका जो पुस्तक है ना हरी घास क्षण भर है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जाके, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? कौन सा है, कौन सा नहीं है? अपने अपने अजनबी
भग्नदूत या फिर एक बूंद सहस उछली या फिर त्रिछ, तो कौन सा नहीं है? तो ये बाकी सब है, यानी डी नंबर नहीं है, त्रिछ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन सा है? मधुमालती, मालती, मालविके या फिर माधवी, तो उसका नायक आ जाके मालती, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था? मालती के चचा, मालती के मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई या फिर मालती के पति, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? किसके साथ समाप्त होती है? 11 के साथ समाप्त होती है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति आगे की नहीं है? पल्लव, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास, छनबट, सादा नीरा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पल्लव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति आगे की है? रसवंती, नदी के दीप या मंगलसूत्र, कंकाल, तो इसका आंसर हो जाएगा जाके नदी के दीप, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रोज क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या फिर आलोचनात्मक अंश है, तो ये हो जाएगा जाके एक प्रकार का कहानी है। अगला है, उत्तर पीढ़िया जैसे नाटक के नाटककार कौन है? तो आगे साहब है। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो ये हो जाएगा जाके आलोचनात्मक उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आगे की माँ का नाम क्या था? शीला देवी, वयंती देवी, राधा देवी, शकुंतला देवी, इसका आंसर हो जाएगा जाके वयंती देवी। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नामवर सिंह, आगे साहब, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, तो रोज कहानी के लेखक है जाके आगे साहब। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस तरह से अच्छे से मेरा सीरीज को फॉलो करते रहिए। इसका नेक्स्ट वीडियो एक लेख और एक पत्र है, इससे भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो 5वां चैप्टर में आ गया है, उम्मीद है फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।